मैं रियासी के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, फिर ना ये वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा पल का आंसू बहाएगा जमाना मुंह पर थूकेगा। हम आवाज पब्लिक की उठाएंगे, रियासी के लिए जन्मे हैं, रियासी के लिए ही मरेंगे। मुझे एक शेर याद आ गया, वादा करने वाले को शायद वादा याद आ गया, मुझको देखा मुस्कुराया खुद बहुत शर्मा गया। मैं ये कहूंगा तो कि जिन्होंने पूरे पार्क में इस शेर पर कुछ सदाकत की भी बू आती रहे, कुछ नजाकत की भी बू आती रहे, जी हुजूरी करेंगे कब तक, कुछ बगावत की भी बू आती रहे। आवाज़ें खलक नकारे खुदा, आवाज जो पब्लिक की है वो खुदा की आवाज होती है, भगवान की आवाज होती है, और उसको नहीं किया गया तो लोगों में नाराजगी होगी, नाराजगी फैलेगी। ये कहा जा रहा है कि YouTube से पढ़ाई करिए, मॉडर्न स्कूल का दर्जा दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि YouTube से पढ़ाई करिए। ये स्कूल वाले कहते हैं, कौन कहते हैं? स्कूल वाले कहते हैं कि YouTube पे देखकर पढ़ो। जो लोग इस वक्त टिकटॉक की दौड़ में लगे हुए हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि ये रियासी के छोटे मोटे पर बात, अपनी जानों की नजराना दे देंगे, हम अपनी कुर्बानी दे देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से LG साहब ने भी कह दिया है कि गरीब लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। बच्चों ने आगे जाना है, इंजीनियर बनना है, इन्होंने डॉक्टर बनना है, तो क्या अगर इनको 5 महीने शिक्षा ना मिले तो ये क्या कर सकेंगे? YouTube में देखकर और पढ़ना हो तो फिर इन कॉलेजों की क्या जरूरत है? 5 महीने के तकरीबन हो गए हैं यहाँ से लेक्चरर जो ट्रांसफर हुए थे, और उसके बाद आज तक लेक्चरर नहीं आया। नमस्कार। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अच्छी शिक्षा मिलना बेहद जरूरी है, और शिक्षा में बदलाव के कई दावे भी होते हैं। आज हम बात करेंगे गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी की। यहाँ पर पिछले कई महीनों से मैथ के लेक्चरर नहीं है। राकेश चौबर जी का जब से ट्रांसफर हुआ है उसके बाद कोई भी मैथ का लेक्चरर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में नहीं भेजा गया है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की एजुकेशन को लेकर वो कितना गंभीर है प्रशासन, उसकी पोल खोलता है। हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के वाइस चेयरमैन रहे उदेश पंडोत्रा जी हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न संगठनों के साथ भी जुड़े रहे और अभी भी जुड़े हैं। इनसे बातचीत करते हैं। उदेश जी, पिछले कई महीनों से लेक्चरर नहीं है, जिसके चलते विद्यार्थियों को सफर होना पड़ रहा है। उनकी एजुकेशन जो है उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है, मैथ सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस मसले पे, और विश्व गुरु कैसे बनेगा शिक्षा के बिना बारे? धन्यवाद आपका अंशज जी और आपकी टीम का, जो इस मसले को आपने उठाया है। मसला इस तरह देखा जाए तो छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि 5 महीने से यहाँ पर लेक्चरर नहीं है। तो ये तो हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन पहाड़ों में तो कई एग्जाम्पलें ऐसी होंगी। यहाँ पर शिक्षक कम है, विद्यार्थी काफी ज्यादा है, क्लासेस ज्यादा होती हैं, लेकिन पढ़ा नहीं पाते सभी क्लास। तो उसमें भी परेशानियां बहुत हैं। ये आपकी बात पर मैं फूल चढ़ाता हूँ। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें जो शिक्षक जो पूरे होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले जब हमें ये पता चला कि यहाँ से जो मॉडल स्कूल भी कहा जाता है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में प्रस्तुत किया, तो मैं कहता हूँ उसको कैसे इसको मॉडल स्कूल बनाया गया है, जबकि 5 महीने के तकरीबन हो गए हैं यहाँ से लेक्चरर जो ट्रांसफर हुए थे, और उसके बाद आज तक लेक्चरर नहीं आया हुआ है। प्रशासन जो है सोया हुआ है। मैं प्रशासन से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये इस मसले को देखे। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों ने आगे जाना है, इंजीनियर बनना है, इन्होंने डॉक्टर बनना है, तो क्या अगर इनको 5 महीने शिक्षा ना मिले तो ये क्या कर सकेंगे? YouTube में देखकर और पढ़ना हो तो फिर इन कॉलेजों की क्या जरूरत है? क्या ये स्कूल वाले कहते हैं, कौन कहते हैं? स्कूल वाले कहते हैं कि YouTube पे देखकर पढ़ो। तो अगर उसी पर पढ़ना हो तो फिर इनके कॉलेजों की और इनकी जो इतना एजुकेशन पर सेंट्रल सरकार पैसा खर्च कर रही है, और विश्व गुरु बनने की तरफ मोदी जी कह रहे हैं, और हो भी रहा है, देश तरक्की कर रहा है, एजुकेशन में भी तरक्की हो रही है। तो मैं इसके लिए आपके माध्यम से, आपके मार्फत मैं DC मैडम रियासी को और एजुकेशन के कमिश्नर को, डायरेक्टर साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर डायरेक्टर को, इसको लेक्चरर को भेजा जाए, ताकि बच्चे जो सफर कर रहे हैं और उनकी 2-2 शिफ्टें लगाकर उनको जो पिछला जो कोर्स है उसको भी मुकम्मल कराया जाए, ताकि वो इम्तिहान जो सिर के ऊपर खड़े हैं और वो इम्तिहान में क्या करेंगे, वहां पर कैसे बैठेंगे वो वहां पर। तो सरकार से, और मैं जो कहा कि आप और LG साहब तक अगर बात जा सकती है, आपके चैनल को बड़ी दुनिया देखती है, तो यहाँ तक ये बात जाए। और मैं रियासी के लोगों को
भी ये कहना चाहता हूँ, फिर ना ये वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फल का आंसू बहाएगा जमाना, मुंह पर थूकेगा। हमारी छोटी छोटी चीजें भी जो है सरकार से हमें कुछ आमदन से लेना पड़ रही हैं। तो रियासी वालों, आपको भी इसके लिए बोलना पड़ेगा। बच्चों के भविष्य का सवाल है, छोटी छोटी बातों के लिए हमें लड़ना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि राजनीति जो है इन्हीं मुद्दों पर होनी चाहिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, महंगाई पर, इन्हीं तमाम चीजों पर राजनीति होनी चाहिए? फाउंडेशन तो मजबूत होनी चाहिए। फाउंडेशन मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो इसके लिए शिक्षक जो है कम से कम शिक्षक पूरे होने चाहिए। केंद्रीय विद्यालय का वादा हुआ था, वादा करने वाले को शायद वादा याद आ गया, मुझे एक शेर याद आ गया, वादा करने वाले को शायद वादा याद आ गया, मुझको देखा मुस्कुराया खुद बहुत शर्मा गया। तो मैं ये कहूंगा तो कि जिन्होंने पूरे पार्क में इस शेर पर तो जिन्होंने ये वादे किए हैं, होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो होना ही चाहिए। कई डिस्ट्रिक्ट में 5-5 भी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे रियासी में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। जो सलाल प्रोजेक्ट वालों ने बनाया है, अपने पैसे खर्च करके बनवाया है, और वो अपनी मर्जी से वहां पर लोग रखते हैं, अपनी मर्जी से बच्चों को दाखिला देते हैं। पिछले दिनों हमारे ही एक कारकुन ने कहा था, विदेश जी ने, कि फिर क्या मुंह लेकर लोगों के पास जाओगे, कैसे लोगों के पास जाओगे? तो इसलिए इलेक्शन हमें कामयाबी दिलवाएगी, हमारी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है रियासी के लोगों का, जो लोग इस वक्त टिकटों की दौड़ में लगे हुए हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि ये रियासी के छोटे मुद्दों पर बात की जाए। उनका फर्ज बनता है कि बुनियादी मुद्दों पर हवा में बातें ना की जाए। अगर मिशन 50 बोलते हैं तो उसके लिए काम भी किया जाए। मैं यही कहूंगा कि भगवान ने ये हमें पाल कराना है, हमें होना है। यूनिवर्सिटी जो नगर में बन रही है वो भी शुरू नहीं, तमाम चीजें अटकी हुई, और जल्दी शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमने सुना कि वो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो शुरू नहीं हुई अभी, तो स्टेटस जो है ना शुरू नहीं हुई, और पिछले कई सालों से काम चल रहा है। दोषी मानेंगे अपनी पार्टी को, भाजपा से ताल्लुक आप रखते हैं, पुराने नेता रहे हैं, हालांकि अभी शायद मार्गदर्शन मंडल में आपको डाल दिया गया है। भरोसा है आपको कि भाजपा जी तमाम मुद्दे हल कर पाएगी? पिछले इतने समय से नहीं हुए, आखिर क्यों नहीं? नहीं, मुद्दे तो पुराने हैं ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काफी मुद्दे हल भी कर लिए हैं। काफी जगह हमने ये बड़े मुद्दे हल कर लिए हैं। अब उसका काम जोरों शोरों से लगा हुआ है यूनिवर्सिटी का, और जल्दी ही शुरू हो जाएगा। उसके साथ और भी बड़े मुद्दे हैं, असली मुद्दों से भी लोग जो है हटा रहे हैं। चलिए, अभी जो लेटेस्ट जो प्रशासन का आदेश आया है, जिसमें घास चराई जमीन, रोशनी एक्ट की जमीन हो गई, स्टेट लैंड हो गई, उनसे जो कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हाई कोर्ट का आर्डर था, उसके बाद प्रशासन ने आदेश? नहीं, हाई कोर्ट का ये आर्डर नहीं था। हाई कोर्ट का ये आर्डर है कि एनक्रोचमेंट हटाई जाए, सिर्फ एनक्रोचमेंट हटाई जाए। तो देखो, जब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने जब ये निजाम जो राजवाड़ों का राज जो खत्म किया था, और उसके बाद जो है जागीरदाराना निजाम खत्म हुआ, तो उसमें 182 कनाल रकबा जो एक आदमी रख सकता था, तो उसके फालतू जमीन थी वो कुछ लोगों के पास चली गई। तो उसको जो जमीन लोगों के पास चली गई, और उसमें कईयों के पास 300, 400 कनाल है, कब्जे किए हुए बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योग बनाकर बैठे हैं। क्या उनसे जगह लेनी नहीं चाहिए? लैंड ग्रैबर्स की आप बात कर रहे हैं, कमर्शियल यूज कर रहे हैं उसको, और कई कनाल जमीन जिन्होंने कब्जा की। गरीबों की एक इंच जमीन नहीं लेने दी जाएगी, और गरीबों की जमीन पर किसी ने जरा भी कोशिश की लेने की, तो हम उसके लिए अपनी जानों की नजराना दे देंगे, हम अपनी कुर्बानी दे देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से एलजी साहब ने भी कह दिया है कि गरीब लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो है बड़े एनक्रोचर हैं, जिन्होंने लाखों कनाल जमीन हड़प की हुई है, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। जिस बिंदु पर हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लेक्चरर भेजा जाएगा? आपको लगता है आपकी आवाज को सुना जाएगा? आवाज़ खलक नकारे खुदा, आवाज जो पब्लिक की है वो खुदा की आवाज होती है, भगवान की आवाज होती है, और उसको नहीं किया गया तो लोगों में नाराजगी होगी, नाराजगी फैलेगी। अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? लेक्चरर नहीं भेजा जाता है क्योंकि जिम्मेवारी कहीं ना कहीं जो सत्ता में है उन्हीं की होगी, केंद्र के जरिए जिनकी सत्ता चल रही है। देखो, कुछ सदाकत की भी बू आती रहे, कुछ नजाकत की भी बू आती रहे, जी हुजूरी करेंगे कब तक, कुछ बगावत की भी बू आती रहे। हम हमेशा किसी का
दुमशाला बनकर नहीं रहेंगे। हम आवाज पब्लिक की उठाएंगे, रियासी के लिए जन्मे हैं, रियासी के लिए ही मरेंगे और रियासी के बाद को उठाएंगे। जी चलिए, जी हजूरी करेगा कब तक, कुछ बगावत की भी बू आती रहे। इसी के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि पिछले कई महीनों से गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी में मैथ का लेक्चरर नहीं है, जिसके चलते बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं, उनको मैथ की शिक्षा नहीं मिल पा रही है और इनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि यूट्यूब से पढ़ाई करिए। मॉडर्न स्कूल का दर्जा दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि यूट्यूब से पढ़ाई करिए। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।